ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत। अथा द्वादशोऽध्यायः। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णुलोक की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच। ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध्या वैशसाद अपेत्य मन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्र गतश्चारणाचक्ष यक्षः किन्नरः संष्टुयो मयमानो न्यवदत् कृताञ्जलिं। धनदः उवाच। भो भो क्षत्रियादायद परितुष्टो अस्मि ते अनघा यत्त्वं पितामहां देशात् वैरं दुष्टयजम् अत्यजः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा। श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ना भवान अवधीद यक्षान ना यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयो अहं त्वम् इति अपार्थ धीर अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वापनी वा भाति अतध्यानात् यया बन्धा विपर्ययो तद्गच्छा ध्रुवभद्रं ते भगवन्तम् अधोक्षजं सर्वभूतात्मस्वभावेन सर्वभूतात्मविग्रहं भजस्व भजनीयान् गृहम् अभवायः अवच्छिद्दं युक्तं विरहितं शक्त्या गुणामयात्ममायया वर्णेहि काममुनिपयन्मनो गतं मतस्त्वम् औतानपदे अविशङ्कितः वरं वरारोह अम्बुजानाभपादयोरनन्तरं त्वां वयम् अङ्ग शुश्रुमा। मैत्रेय उवाच। स राजा राजन् व्यवहाराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती हरो सावरे चलेतां स्मृतिं यया तरति अयतनेन दूरत्ययं तमः तस्य प्रीतेन मनसा तां दश ततः पश्यतो अन्तर्दधे असो अपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अथा यजता यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिण द्रव्यक्रिया देवतानां कर्मफलाप्रदम् सर्वात्मनि अच्युते असर्वे तीव्रौघां भक्तिम् उद्वहन् तदृशात्मानि भूतेषु तम् एवावस्थितं विभुम् तम् एवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजः। वास्तव में तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं।
प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामतीश ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडबिडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्मफल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत्य में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। 37 शशाशीतिमण्डलं भोग्यपुण्याशयं कुर्वन् अभोगैरशुभाशयम् एवं बहुसवं कालं महात्मा विचलेन्द्रिय त्रिवर्गौपैकं नीत्वा पुत्रयादानपासनम् मन्यमाना इदं विश्वं मायरचितम् आत्मनि अविद्यारचिता स्वप्नं गन्धर्वानगरोपमम् आत्मश्री अपत्याश्रुहृदो बलं वृद्धा कोशम् अन्तःपुरं परिविहारा भुवश्च रम्यः भूमण्डलं जलधिमेखलम् आकल्व्यः कालोपसृष्टम् इति सा पर्ययो विशालाम् तस्यां विशुद्धा कर्णा शिवावार विगाह्या भद्वसनं जितामरुन् मनस्साः ऋत्ताक्षः स्थूलदधारः भगवत्प्रतिरूप एतध्यायंस्तद् अव्यवहितो व्यसृजत् समाधौ भक्तिं हरो भगवती प्रवहन् अजस्रम् आनन्दाबाष्प कल्यमुहुरर्दयमानः विकल्यद्यमानः हृदयः पुलकाचेताङ्गो नात्मानम् अस्मरद् असाव इति मुक्तलिङ्गः साददर्शा विमानाग्र्यं नभसो अवतरध्रुवः बिभ्राजयद् दशादिशो राकापतिम् इवोदितं तत्रानुदेव परवारो चतुर्भुजो श्यामो किशोराव अरुणाम्बुजे क्षणो सिताव अवष्टाभ्य गदां सुवाससो कीरिताहाराङ्गदा चारु कुंडलो। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों का के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, यह सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया।
उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी ना रही। इस समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गधाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। विज्ञाया ताव उत्तम गाया किंकराव अभ्युत्था साधवसा विस्मृता क्रमः न नामा नामानि गृणन् मधुविशः पार्षद प्रधानाव इति समहत आंजलः तम कृष्णापाद भिन्नविष्टः चेतसं बधांजलिं प्रश्रयः नम्रकन्धरं सुनन्दानन्दा उपश्रितः शश्मितं प्रत्युचतुः पुष्करानाभ समातो सुनन्दनन्दाव उच्चतः भो राजन् सुभद्रहं ते वाचं नो अविहतः शृणुया 5 वर्षस्तपसा भवान् देवम् अतितृपत् तस्याखिला जगद्धातुरावां देवस्यासारङ्गिनः पार्षदाव इहा सम्प्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदम् सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूर्यो अप्राप्या विचक्षते परम् आतिष्ठतच्चन्द्र दिवाकरादयो ग्रहवृक्षः तारा परियन्ति दक्षिणम् अनास्थितं ते पृथ्वीभिरन्यैरपि अङ्गाकर्हि चेत् आतिष्ठा जगतां वन्द्यं तद्विष्णु परमं पदम् एतद्विमाना प्रवरम् उक्तं श्लोकमौलिना उपस्थापितम् आयुष्मन् अधिरोढुं त्वम् अर्हसि। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठनियोज्य मुखयोर्मधुच्युतं वाचं उरुक्रमा प्रियः कृताभिषेकः कृता नित्यमङ्गलो मुनिन् प्रणम्य शीर्षम् अभ्यवादयत् परित्याभयार्चः धिष्ण्याग्र्यं पार्षदाव अभिवन्द्य च येषा तद् अधिष्ठानोतुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम्। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगनीयता ययंतः शार्गपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं। आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज था और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुँच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो। आयुष्मान
यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शन शानतकम् आगतं मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं। तदा दुन्दुभयोनेदुर्मृदङ्गापनवादयः गन्धर्वामुखया प्रजगुः पेतुकुसुमावृष्ट्यः। सा च स्वरलोकम् आरोक्षयन् सुनीतिं जनानिं ध्रुवा अन्वस्मरद् अगं हित्वा दीनामद्यास्ये त्रिविष्टपम् इति व्यवस्थितं तस्य व्यवसायाशुरुत्तमो दर्शयाम आसतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतिम्। तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकाशुरः अविकीर्यमानो ददर्शे कुसुमे कर्मशो गृहान्। त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनिन् अपि परस्ताद् यद्ध्रुवा गतिर्विष्णोपदम् अथाभयगात्। यद्भ्राजमानं स्वरुचिव सर्वतो लोकाश्रयो हे अनुविभ्राजन्त एतयत्नाव्रजन्तुषो ये अनुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये अनिशम्। संशान्तः समदर्श शुद्धः सर्वभूतानुरञ्जनः यान्ति अनजसा च्युत्य पदम् अच्युत प्रिया बान्धवा। इति उत्तानपादपुत्रो ध्रुवा कृष्णापरायणः अभूत्रायणां लोकानां चुदामणिरिवामलः। गम्भीरावेगो अनिमिषं ज्योतिषां चक्रम् आहितं यस्मिन् भ्रमति कौरवया मेधयाम् इव गमं गणः। महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आतुद्यं वितुदन् श्लोकान् सत्रे आगायत् प्रचेतसाम्। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उसी समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगी। शेष गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपने माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के लिए समय
खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार ये गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद उवाच नूनं सुनीते पति देवतायास्तपः प्रभावस्य सूतस्य तां गतिं दृष्ट्वा वाभ्युपायान् अपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः या 5 वर्षो गुरुदारा वाक्शरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयत वनं मद आदेश करो अजितं प्रभुं जिगाया तद्भक्ता गुणे पराजितं या शत्रा बन्धुर्भुवि तस्य धीरुधम् आरुरुक्षेद अपि वर्षा पुगे 5 वर्षो यद् अहोभिरल्पहे प्रसादया वैकुण्ठम् अवाप तत्पदम्। मैत्रेय उवाच एतत् ते अभिहितं सर्वं यत् पृष्टो अहम् इह त्वया ध्रुवस्योदाम यशसाश्च चरितं समतं सत्तां धन्यं यशस्यम् आयुष्यं पुण्यं स्वस्ति अयनं महत्स्वर्गयं ध्रुव्यं सौमनस्यं प्रशस्यम् अगहमर्शनम् श्रुत्वेत च श्रद्धया भीक्षणम् अच्युता प्रिया चेष्टितं भवेद् भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेशः संकष्यः महत्त्वम् इच्छतां तीर्थं श्रोतुः शीलादयो गुणः यत्र तेजस्तत् इच्छूनां मानो यत्र मनस्विनां प्रहता कीर्तयत् प्रातः समवाया द्विजन्मनां सायं च पुनया श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां शनिवाल्यां 12 श्रवणे अथवा दीनशये व्यतिपाते श्रावये च श्रद्धानां तीर्थपादापदाश्रया नेक्षं सत्र मनात्मानं संतुष्टा इति सिद्ध्यति। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पतिपरायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्बाणों से मर्म आहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधु जन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र, अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इससे श्रवण करने वालों को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाले स्थान मिलता है, जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है, और जो मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है।
ज्ञानम् अज्ञता तत्त्वाया यो दद्यात् सत्पथे अमृतं कृपालोर्दीन्नाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। इदं मया ते अभिहितं कुरुद्वाहा ध्रुवस्य विख्याता विशुद्धकर्मणः यत्त्वारभकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। ये साक्षात भगवद विषयक अमृत में ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इससे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। रुचि के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्य अवस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 12 अथा 13 ध्रुववंश का वर्णन। राजा अंग का चरित्र। सुत उवाच निशम्य कौशरविनो पवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठ पदाधिरोहणम् प्रारुधा भाव भगवती अधोक्षजे प्रष्टुं पुनं तं विदुरः प्रचकर्मे। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापि पत्यायनी सुव्रता कस्यान्व्यव्याये प्रख्यातः कुत्र वा सक्रम आसता मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्ता क्रियायोगा प्रचर्यः विदुरहरे स्वाधर्माशील पुरुषैर्भगवान् यज्ञ पुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेन निरतः किल यास्ता देवर्षेण तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मण कार्तस्येन चाष्टुतम् अर्हसि। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्तला पुत्रा पितृप्रस्थिते वनं सार्वभौमाश्रियं नेच्छद् अधिराजसनं पितुः। श्री सुत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आश्रम करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भगवत प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। साजन्मनोपशान्त आत्मा निसंगः समदर्शना ददर्शालोके विततम् आत्मनं लोकम् आत्मनि आत्मानं ब्रह्मणं निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम् अवबोधारसेकात्मयम् आनन्दम् अनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्नयोगाग्नि दग्धाकर्मा मलाशया स्वरूपम् अवरुन्धानो नात्मनो अनयं तदेक्षतः जड़ा अंधा बधिरोन्मतः मुखात् कृतेरतन्मतिः लक्षता पतिबालाना प्रशान्तार्चिर इवानलः मत्वतं जडम् उन्मतं कुल वृद्धा समान्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर यवीयामशं ब्रह्मे सुतं स्वरविट्ठिर्वत्सरस्य येष्ठ भार्यसुतः षड् आत्मजान् पुष्पार्णं तिग्मकेतुं च इशम् ऊर्जं वसुं जयं पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोष च द्वे बभूवतः वतुः
प्रातर्मध्यन्दिदं सायम् इति हे आसन् प्रभासतः प्रदोषो निशितो युष्ट इति दोषासुताश्रया व्युष्ठसुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसम् आददे सा चक्षुसुतम् आकृत्यां पत्न्यां मनुम् आवापः मनोरसुता महिषी विरजान् नड्वाला सुतान् पुरुं कुतसं कृतं द्युमनं सत्यवन्तं व्रतम् अग्निष्टोमन्मम् अतिरात्रतं प्रद्युमं शिवम् उल्मुको अजनयत् पुत्रान् पुष्करण्यां षड् उत्थान अंगम सुमन न संख्यातिं क्रतुम् अंगीरसं गयम् सुनिट्ठाङ्गस्य या पत्नी शिशुवे वेनम् उल्बणं निर्विनो निर्गात पुरात्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों के रास्ते सदा असाधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मीपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्ववीरथी के गर्भ से पुष्पाण, तिग्मकेतु, इश, उर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण की प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यम दिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकृति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नंगवाल से पुरु, कुत्सकृत, द्युम्न, सत्यवान, ऋतव्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनिथा ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। विदुर उवाच तस्य शीला निधे साधुर्ब्रह्मणस्य महात्मना राज्ञ कथम् अभूद्दुष्टा प्रजा यद्विमना ययो किं वामो वेन उद्दिश्य ब्रह्मा दण्डम् अयुयुजन् दण्डव्रताधरे राज्ञिः मुनियो धर्मा कोविदा नावेद्यः प्रजापाला प्रजाभिरघवानपि यद् असौ लोकोपालानां बिभर्ति ओजा स्वतेजसा एतद् आख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मजाचेष्टितं श्रद्धाधानाय भक्ताय त्वं परावर वित्तमः। मैत्रेय उवाच अंगो अश्वमेधं राजर्षेर् आजहार महाक्रतुं नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः तम् उच्चुर्वश्मतास्तत्र यजमानम् अथर्वत्वजः हविंषि हूयमानानि नाति गृह्णन्ति देवता राजन् हविंषि अदुष्टानि
श्रद्धा साधितानि ते छन्दांसि अयातायामानि योजितानि ऋताव्रतः न विदामेह देवानां हेलनं वयम् अन्व अपि यन्ना गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देव कर्म साक्षिणः। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा ना रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण महाराज, अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उससे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़े श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? मैत्रेय उवाच, अंगोदजावचा श्रुत्वा यजमाना सुदुर्मनः तत्प्रष्टुं व्यसृजत् वाचं सदस्यांस तद् अनुज्ञया नागच्छन्ति अहुता देव नागृह्णन्ति गृहाणेह सदसस्पतयो ब्रूत किम् अवध्यं मया कृतं सदसस्प्रतया ऊचुः नरा देवः भवतो नागं तावन्मनाक् स्थितम् अस्ति एकं प्राक्तनम् अघं यद् इहेदृक् त्वम् अप्रजः तथा साधया भद्रं ते आत्मनं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रा कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभोग तथा स्वाभागध्येयानि गृह्ष्यन्ति दिवोक्षः यद्यज्ञा पुरुषा साक्षात् अपत्याया हरिव्रतः तां स्थान कामान् हरिर्दद्यात् यान्यान् कामयते जनः आराधितो यथे वेशः तथा पुंसां फलोदयः इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरुदाशं निर्वपन् शिपि दृष्टाया विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्थास्तोः हेममाली अमला अम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धम् आदाय पायसं सा विप्रानुमतो राजः गृहीत्वानञ्जलिनोदनम् आवग्राह्य मुदा युक्तः प्रादात पत्न्या उदाराधिः सा तत्पुं सवनं राज्ञिः प्राश्यवे प्रत्युरादधे गर्भं काला उपावृत्ते कुमारं शुशुवे अप्रजा सा बाला एव पुरुषो मातामहम् अनुव्रता अधर्मां शोधभवं मृत्युं तेन भवद अधार्मिकः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने
याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और नासोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए आप पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उससे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार और शुभ्र वस्त्रों के विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति से सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। सा शरासनम उदयमायया मृगयोर्वनगोचर हन्ति असाधुर्मृगान् दीनान् वेणु असाव इति अरोजजनः आकृदे क्रीडतो बालान् व्यस्यान् अति दारुण प्रहस्सहय निरनुक्रोशः पशुमारम् अमारयत् तं विचक्षया खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा नाशासितुं कल्पो भृशम् आसीत् सुदुर्मनः प्रायेणाभयार्चितो देवो ये अप्रजाः गृहमेधिना कद अपत्याभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम् यथा पापेयसी कीर्ते अधर्मश्च महानृणां यतो विरोध सर्वेषां यथा आधिर् अनन्तकः कस्तं प्रजापदेशं वे मोहबन्धनम् आत्मना पंडितो बहुमन्येत यद् अर्था कलेशदा गृहा कद अपत्यं वरं मन्ये स अपत्याच्छाम्पदात् निर्विदेत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेशा निवाह गृहा एवं सा निर्विना मानो निपो गृहान् निश्चिथा उत्थाय महोदयोदयात् अलब्धा निद्रो अनुपलक्षितो निर्भैर्हित्वा गतो वेन सुवं प्रसूपताम् विज्ञाया निर्विद्या गतं पतिं प्रजः पुरोहितामात्य सुहृद्गणादया विचिक्ष्यो उर्वयाम् अतिशोका कातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्ष्यन्तः पदवीं प्रजापतेः हत्योद्यमः प्रत्युपश्रुत्यः ते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य शास्त्रवो न्यवदेन पौरवा भरतिर्विप्लवम्। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाला असह्य कलेश नहीं सहने पड़ते।
जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदाई हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मुंह में बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंक को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनि जन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भर के महाराज के ना मिलने का वृतांत सुनाया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।